ध्वनिर्लक्ष्यते तर्हि किं भवति चेत् उच्यते अव्याप्तिदोषः तत्र आपतति। कथं चेत् उदाहरणेन सूचयतु। प्रथमम् उदाहरणं दीयते। परिम्लानं पीनस्तनजघनसंगादुभयतस्तनोर्मध्यस्यान्तः परिमिलनमप्राप्य हरितम् इदं व्यस्तन्यासं श्लथभुजलताक्षेपवलनैः कृशाङ्ग्याः सन्तापं वदति विस्मितपत्रशयनम्। तस्याश्चित् नायिकायाः वर्णनं वर्तते। सा यत्र शयाना वर्तते तस्याः शय्यायाः वर्णनम् एतत् सर्वं कृतम् अस्ति। यत् तस्याः देहसम्पर्केण क्वचित् कीदृशं सर्वं स्थलं जातमस्ति इति अत्र सर्वम् उक्तम्। अन्तिमपङ्क्तौ यदुच्यते कृशाङ्ग्याः सन्तापं वदति विसिनीपत्रशयनम्। विसिनीपत्रशयनं वर्तते, या शय्या वर्तते सा शय्या तस्याः कृशाङ्ग्याः सन्तापं वदति इत्युक्तौ या सा व्याकुला वर्तते, विरहव्यथायां वर्तते, अतः सा एवम् इतस्ततः स्वस्य अङ्गानि चालयति। वारं वारं यथा तस्याः हस्तयोः पादयोः यथा प्रहारः भवति तदनुगुणं शय्या अस्तव्यस्ता जाता अस्ति। तर्हि तस्याः मनसि कथं सन्तापः वर्तते, एतत् सन्तापं किं सूचयति? विसिनीपत्रशयनं वदति तस्याः सन्तापम् इति अत्र अन्तिमपङ्क्तौ उक्तमस्ति। तर्हि वदति इत्युक्तौ भवन्तः जानन्ति कथयति। तर्हि इयं क्रिया क्व सम्भवति? चेतनप्राणिषु एव सम्भवति। वयं वदामः राजा वदति, गुरुः वदति, बालकः वदति, तर्हि एते सर्वेपि चेतनाः। अतः तत्र तु अर्थः सङ्गच्छते। किन्तु अत्र विसिनीपत्रशयनम् इति वदति इति कथं सम्भवति? तर्हि लक्षणायाः यत् प्रथमम् अनुबन्धं वर्तते मुख्यार्थवादः, सः अत्र उपस्थितः। तर्हि बीजं किं भवति? अन्वयानुपपत्तिः। अन्वयः न जायते इत्यपि कदाचित् प्रश्नेषु भवति। लक्षणायाः बीजं किं चेत् अन्वयस्य अनुपपत्तिः भवति। तत्र अन्वयः उपपन्नं न भवति, न संगच्छते, अर्थः सम्यक्तया न लगति। समझ रहे हो ना? कोई पत्तों की शैया है, वो कुछ बोलती है क्या? बोल सकती है क्या? लेकिन कवि का लाक्षणिक प्रयोग है ना? तो उसने वहाँ वदति इस क्रिया का प्रयोग किया है। तर्हि अस्मिन् उदाहरणे वक्तव्यं किम् अस्ति? एतत् सर्वं काव्यं वर्णनीयं, शृङ्गाररसस्य अनुभूतिः कारणीया इति अत्र आनन्दवर्धनस्य मूलप्रयोजनं नास्ति। प्रयोजनमस्ति यत् अस्मिन् उदाहरणे लक्षणायाः उपस्थितिः दृश्यते, भक्तेः उपस्थितिः दृश्यते। अत्र मुख्यार्थबाधा जायते, अतः अत्र भक्तेः स्थलं प्राप्तं। सम्प्रति अत्र ध्वनिः अस्ति इति वक्तुं शक्नुमः वा? अत्र चमत्कारः तु नास्ति। यदि वदति इत्यस्मिन् स्थाने प्रकटयति अपि प्रयोगं कुर्मश्चेत् का हानि? आप वदति इस क्रिया को हटा के प्रकटयति कर दो तो हानि ही नहीं होगी। या कोई और छंद में इसको दृश्यते या ऐसा कुछ भी प्रयोग कर दोगे तो भी कोई हानि होगी क्या? नहीं होगी। यत् वक्तव्यम् अस्ति तादृशमेव अर्थं वयम् अवगच्छामः। इत्युक्तौ व्यङ्ग्यस्य प्रागेव उक्तमस्ति यत्र अतिशय चमत्कारः दृश्यते तत् स्थलं व्यञ्जनायाः भवति। एतत् स्थलं यद्यपि भक्तेः वर्तते किन्तु अत्र व्यञ्जना तु क्वचिदपि न दृश्यते। यदि भवन्तः लक्षणत्वेन स्वीकुर्वन्ति तर्हि यथा पृथ्वीत्वं पृथिव्याः लक्षणं यदि अस्ति चेत् यत्र यत्र पृथ्वीत्वं भवति तत्र तत्र पृथ्वी भवति, अथवा यत्र यत्र पृथ्वी तत्र पृथ्वीत्वं भवति। तथैव यत्र यत्र भक्तिः तत्र व्यञ्जनया अपि भाव्यं। किन्तु अत्र अस्ति वा तथा? समझ रहे हो नितेश? लक्षण अगर हमने इसको मान लिया तो जहाँ जहाँ लक्षणा है वहाँ वहाँ व्यंजना को होना चाहिए। लेकिन यहाँ इस उदाहरण में ये सिद्ध करके बताया कि देखो यहाँ लक्षणा तो है, क्योंकि वदति ये जो क्रिया है ये किसी चेतन प्राणी के द्वारा ही संभव है।
तो यहाँ मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित हो गई, है ना। ये तो पता है ना कि लक्षणा होती कब है, तो उसकी 3 शर्तें हैं। मुख्यार्थ में बाधा होनी चाहिए, मुख्यार्थ से योग होना चाहिए, अर्थात जो लाक्षणिक अर्थ बताया जा रहा है उसका योग उस मुख्य अर्थ से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कोई भिन्न अर्थ आ जाए, है ना। जैसे गंगायाम घोषा बोलते तो वहाँ पे गंगा नदी से संबंधित ही कुछ बात होगी तो गंगा का ही तट होगा, यमुना का तट नहीं हो जाएगा, क्योंकि मुख्यार्थ योग भी होना है। उसमें सामीप्य आदि जो कारण है उनको बताया है। उसमें फिर आगे तीसरा सोपान है कि वहाँ कोई रूढ़ी होगी या कोई प्रयोजन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ अभी बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी ऐसा विशिष्ट प्रयोजन भी नहीं दिख रहा और कोई ऐसा बहुत गूढ़ व्यंग्य हो, कोई चमत्कार उत्पन्न हो रहा हो, ऐसा भी नहीं है। इस वदति क्रिया को हटा के आप कोई और क्रियापद भी रख दोगे तो भी उस पद्य में जो कथनीय है उसमें कोई उत्कर्ष नहीं दिखाई देता, जो जैसा अर्थ है वैसे ही रहता है। तो जब नहीं है तो यहाँ व्यंजना है या ध्वनि है, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। तो पहला स्थल बताया जहाँ पे भक्ति तो है लेकिन ध्वनि नहीं है, तो ये लक्षण नहीं हो सकती, पहला। द्वितीय उदाहरणं दीयते। शतकृत्वो अवरुध्यते सहस्रकृत्वश्चुम्यते विरम्य पुनरम्यते प्रियो जनो नास्ति पुनरुक्तम्। समीचीनं पद्यमस्ति। यः कोऽपि अस्माकम् अत्यन्तं प्रियः भवति, तत्र यः स्नेहव्यवहारः भवति, यः प्रेमव्यवहारः भवति, सः व्यवहारः पुनः पुनः क्रियते चेदपि तत्र पुनरुक्तं न भवति, इत्युक्ते तस्य अनुपादेयता न भवति। अत्र उदाहरणम् एवं दत्तमस्ति यत् एवं शतधा एवं क्रियते, वारं वारं चुम्बनं क्रियते, वारं वारं आलिङ्गनं क्रियते, किञ्चित् विरम्यते, पुनः पुनः क्रियते चेदपि पुनः पुनरुक्तिः न भवति। पुनरुक्ति दोषं भवन्तः जानन्ति। कोई कार्य या कोई बात एक बार कही उसको फिर कही, है ना, तो वहाँ क्या दोष कहा जाता है ना। जैसे कि हम कोई बात भी कह रहे हैं तो हम ये कहें कि मैं एक बात वार्ता कह रहा हूँ, तो बात और वार्ता एक ही बात है ना। या मैं जल पानी पी रहा हूँ, ऐसा तो हम नहीं कहते, है ना, या तो जल या पानी। तो अगर ऐसे, मैंने आपको बहुत साधारण सा ऐसे उदाहरण दे दिया, जैसे बहुत सारे शास्त्रीय उदाहरण भी है जहाँ पे जो बात एक ही पद से कही जा चुकी है उसके लिए फिर दूसरा पद यदि प्रयुक्त किया जाए तो पुनरुक्ति दोष होता है। वैसे यहाँ क्रिया में बताया कि जो क्रिया एक बार हो गई उसी क्रिया को फिर किया तो पुनरुक्ति दोष होना चाहिए ना। किंतु देखो, जब प्रियजन के साथ ऐसा प्रेम का व्यवहार जो कि बार बार हो रहा है फिर भी वहां पे पुनरुक्ति नहीं होती। अत्र पुनरुक्तम इत्युक्तौ अनुपादेयत्वम्, अनुपादेयता इति वक्तव्यमस्ति। तस्मिन् अर्थे लाक्षणिकम् एतत् पदं भवति, उस अर्थ को लक्षणा से ये बता रहा है। जैसे वहां पे वदति प्रकटयति इस अर्थ को बता रहा है, किससे? लक्षणा वृत्ति से, पहले उदाहरण में। इस उदाहरण में ये जो है पुनरुक्तम, ये बता रहा है अनुपादेयत्वं नास्ति, पुनरुक्तं नास्ति, अर्थात तस्य अनुपयोगित्वं नास्ति, अतः अर्थात वारं वारम् एतत् कर्तव्यं जनाः कुर्वन्ति एव। तर्हि अत्रापि पश्यन्तु, अस्य स्थाने अन्यदपि किमपि स्थाप्यते चेत् अर्थे तु महान् भेदः कश्चन न दृश्यते। अतः किं वक्तुं शक्नुमः? अत्र यद्यपि मुख्यार्थबाधा जायते, यतोहि पुनरुक्ति दोषस्तु अस्ति चेदपि नास्ति इति कथ्यते, अतः अत्र मुख्यार्थबाधः वर्तते, किन्तु अत्र ध्वनेः चमत्कारस्तु न दृश्यते। तद्वितीयम् एतत् उदाहरणम् अत्र सूचितम्। तृतीयम् उदाहरणं दीयते। कुपिताः प्रसन्ना अवरुदितवदना विहसन्त्यः यथा गृहीतास्तथा हृदयं हरन्ति स्वैरिण्यो महिलाः। यथा स्वैरिण्यः महिलाः भवन्ति तासां व्यवहारविषये अत्र सूचितं। याः अभिसारिकाः भवन्ति ताः कीदृश्यः? तर्हि कदाचित् कुपिताः भवन्ति, कदाचित् प्रसन्नाः भवन्ति। तासां यथा यथा भिन्नाः क्रियाः जायन्ते, ताः क्रियाः एवं मनोहारिण्यः भवन्ति यत् ताः हृदयं हरन्ति। इतोपि किम् उक्तमस्ति? हृदयं गृह्णन्ति
हृदयं हरन्ति च, है ना? क्या नितेश? हाँ, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो स्वैरिणी महिलाएं होती है, जो स्वेच्छाचारिणी होती हैं, विसारिकाएं होती हैं, वो महिलाएं बहुत सुंदर श्रृंगार आदि करके भिन्न भिन्न उनकी जो चेष्टाएं होती हैं, उनकी जो भाव भंगिमाएं होती हैं, उनके द्वारा वो कभी क्रोध बताती हैं, कभी वो हंसती मुस्कुराती हैं, कभी उनके अंगादि का जो विन्यास होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। तो ऐसी जो महिलाएं हैं वो हृदय का ग्रहण कर लेती है, हृदय का हरण कर लेती है, ऐसा इस पद्य में बोला है ना? तो अभी ये ग्रहण करना और हरण करना, ये दो क्रियाएं हैं। ये कौन करने में समर्थ है? वो तो आरोप किया है ना? नहीं तो वो फिर लक्षणा का चमत्कार नहीं रह जाएगा। वस्तु मुख्यार्थ में बाधा है, तभी लाक्षणिक अर्थ भी जो है वो भिन्न है ना अभिधा से, अभिधेय अर्थ से भिन्न है ना। तो अभिधेय अर्थ तो यही है कि कोई मूर्त पदार्थ है वो ग्रहण और हरण कर सकता है ना? रावण ने सीता का हरण किया, हमने जल का ग्रहण किया, क्यों कर पा रहे हैं हम? चेतना युक्त मूर्त पदार्थ। तर्हि हृदयं तु तथा न कर्तुं प्रभवति, सः तु शरीरान्ते स्थितं भवति, तर्हि तादृशं तत् कार्यं तु सः न कर्तुं शक्नोति। किन्तु मुख्यार्थबाधे एतत् अर्थम् अत्र प्रकाशयति कविः कया वृत्त्या? लक्षणया वृत्त्या। किन्तु अत्र चमत्कारः तु कश्चन नास्ति। अत्र हरति गृह्णाति अस्य स्थाने अन्यदपि किमपि उच्यते चेदपि अर्थे वैचित्र्यं किमपि न दृश्यते। अतः एतत् उदाहरणमपि कस्य भवति? भक्तेः भवति। अत्रापि व्यञ्जना नास्ति। भिन्न भिन्न प्रकारेण आनन्दवर्धनः स्वमतं पुष्णाति। यत् पश्यन्तु अस्मिन् उदाहरणे अपि तथा दृश्यते। अत्र भक्तिः वर्तते किन्तु ध्वनिः नास्ति, ध्वनेः विषयस्तु न भवति। एवं त्रीणि उदाहरणानि तेन दत्तानि। इतोपि अग्रे इतोपि उदाहरणानि ददाति। भार्यायाः प्रहारो नवलतया दत्तः प्रियेण स्तनपृष्ठे मृदुकोऽपि दुःसह इव जातो हृदये सपत्नीनाम्। कश्चन नायकः वर्तते, तस्य बह्व्यः पत्न्यः वर्तन्ते। तर्हि या इदानीं नूतना पत्नी स्यात्, तेन सह तया सह सः रतिक्रीडां कुर्वन् अस्ति। तर्हि तेन एकया नवलतया तस्याः वक्षस्थले प्रहारः कृतः। तर्हि सा लता तु कथं मृदु भवति? तर्हि मृदु वर्तते चेदपि तया यः प्रहारः कृतः सः प्रहारः अपि तथा कठोरः न स्यात् चेदपि सपत्नीनां हृदये तु अत्यन्त कठोरत्वम् उत्पादितवान्। इत्युक्तौ ताः सपत्न्यः वर्तन्ते, तर्हि तत्र ईर्ष्या जाता, एवं दुःखमपि किञ्चित् जातं स्यात्, बह्व्यः भावनाः भवन्ति, ताः उद्भूताः स्युः। समझ रहे हो कुछ? क्या कह रहे हैं कि कोई नायक है, उसकी बहुत सारी पत्नियां हैं, जैसे राजाओं की हुआ करती थी, है ना? तो अभी कोई जो उसकी एक पत्नी है, हो सकता है सबसे छोटी हो या नई हो, जिससे वो अभी विवाह करके लाया है उसे, तो उसके साथ वो प्रेमालाप कर रहा है। उसने एक नवलता से उसके ऊपर प्रहार किया, तो जो दूसरी सपत्नियां इस दृश्य को देख रही है, उनके ऊपर तो बड़ा ही कठोर प्रहार हो गए, क्योंकि उनको लगा कि लो अब हमारा तो कुछ अब ये अस्तित्व नहीं रहा और ये अब हमसे नहीं सिर्फ उसी से प्रेम करता है। ये सब भावनाएं कभी बोलेगा नहीं, ये तो आपके ये सहृदयों के आनंद का विषय है, वो इसके अर्थ को झटिति समझ जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो दत्तः प्रहारः, अत्र दा धातुः प्रयुक्तः वर्तते, तर्हि तत्र दानक्रिया तु दानक्रियया प्रहारः तु न सम्भवति, अतः अत्रापि मुख्यार्थवादः जायते। अत्र दत्तः इति स्थाने यदि कृतः इत्यपि प्रयोगः यदि क्रियते चेत् भेदः न भवति अर्थे। जो अर्थ कवि कहना चाहता है वो तो वैसे ही रहेगा। अगर दत्तः को हटा के हम कृतः रख दे तो क्या हो जाएगा? लक्षणा का वहां पे कोई स्थान नहीं रह जाएगा। अभी मुख्यार्थवाद इसीलिए हो रहा है
कि यहाँ पे जो दान क्रिया तो नहीं है वो, है ना, जो प्रहार है वो वस्तुतः दान नहीं है, लेकिन फिर भी उसके साथ में दत्तः ऐसा प्रयोग किया है वो लक्षणा का चमत्कार दिखाने के लिए। तो यद्यपि अत्र भक्तेः अवकाशः वर्तते किंतु ध्वनेः तु अवकाशः नास्ति। ध्वनि कब होती है अभी आगे बताएंगे कि ये इसके अतिरिक्त कोई और मार्ग ही नहीं था, लेकिन यहाँ तो हमें दूसरा मार्ग दिख रहा है ना कि हम दत्तः इस क्रिया के स्थान पे कृतः ऐसा यदि प्रयोग कर देंगे तो वहाँ पर कोई अंतर नहीं आएगा। तो तात्पर्य ये है कि यहाँ पे कोई बहुत ही गूढ़ व्यंग्य हो और बड़ा ही चमत्कार पूर्ण अर्थ हो, ऐसी कोई बात नहीं। तर्हि यद्यपि अत्र भक्तिः अस्ति तथापि ध्वनिः तु नास्ति। एवं चत्वारि उदाहरणानि दत्तानि, समाप्तानि, एकम् इतोपि अस्ति। तथा परार्थे यः पीडाम् अनुभवति भङ्गेऽपि मधुरो यदि यः सर्वेषामिह खलु विकारोऽप्यभिमतः न सम्प्राप्तो वृद्धिं यदि सः वृषमक्षेत्रपतितः किमिक्षोर्दोषोऽसौ न पुनरगुणाया मरुभुवः। एतत् समीचीनम् उदाहरणमस्ति। इक्षुदण्डः भवति, इक्षु नाम गन्ना इति, तस्य वर्णनमस्ति। इत्युक्तौ अत्र यथा कश्चन सज्जनः भवति तस्यापि ईदृशी स्थितिः एव भवति समाजे। अत्र अलङ्कारः वर्तते वस्तुतः, अत्र अर्थद्वयं वयं ज्ञातुं प्रभवामः। प्रागत्र इक्षुदण्डस्य विषये एव सर्वम् उच्यते, तत्रैव लक्षणा दृश्यते। किमुच्यते? परार्थे यः पीडाम् अनुभवति। परार्थे इत्युक्तौ तत्र भवान् गच्छति फ्रीगञ्जादि क्षेत्रेषु, तत्र सर्वत्र एवं इक्षुरसं लभ्यते। गन्ने का रस पिया? हाँ, तो उसमें वो जो रस का आनंद कोई और ले रहा है और मशीन में पीस कौन रहा है? गन्ना। तो परार्थे यः पीडाम् अनुभवति सः तु स्वस्य रसास्वादनं न करोति, एवं सः उत्तमः पदार्थः वर्तते यः तस्य पानं अन्यः जनः करोति, आनन्दम् अनुभवति, किन्तु सः तु पीडाम् अनुभवति। तर्हि इक्षुरसं कथं भवति जानाति न? तत्र एकं यन्त्रं भवति, एवं गन्ना स्थाप्यते, तत्र इक्षु स्थाप्यते, अनन्तरं तत्र रसं पतति। तर्हि परार्थे यः पीडाम् अनुभवति, इतोपि भङ्गेऽपि मधुरं, तस्य भङ्गः जायते, उसको तोड़ा जाता है बार। भवान् दृष्टवान् न वा? कथं भवति? एकवारं पूर्णं भवति, पुनः स निष्कासयति, पुनः एवं करोति, पुनः स्थापयति, पुनः एवं करोति, पुनः पुनः स्थापयति। तर्हि बहुवारं स्थापयति, 5-6 वारं स्थापयति। क्यों बोल? नहीं तो आज देख क्या ना कितनी बार नहीं, तुम तो रोज पिया करो 4 बार। भङ्गेऽपि मधुरो तस्य भङ्गः जायते चेदपि मधुरः भवति। ये उत्तमाः जनाः भवन्ति तेपि ईदृशाः एव भवन्ति। परार्थे पीडाम् अनुभवन्ति, भङ्गेऽपि मधुराः भवन्ति, इत्युक्तौ कष्टम् अनुभवन्ति चेदपि ते मधुराः एव भवन्ति, क्रूराः न भवन्ति इति द्वितीयः अर्थः अत्र भवति। अनन्तरं यदि यः सर्वेषामिह खलु विकारोऽप्यभिमतः, इतोपि तस्य विकाराः अपि रोचन्ते। अनन्तरं किं भवति? तस्य शर्करा भवति, शर्करा तस्य विकारः, गुडं भवति, इतोपि किमपि किमपि भवति, तस्य यत् शुष्कभागः भवति तस्यापि प्रयोगः क्रियते। क्या होता है उसका? ईंधनस्वरूपेण अपि भवति, इतोपि तस्य उपयोगः पशूनां कृते अपि किमपि खाद्यपदार्थनिर्माणाय भवति प्रयोगः। इत्युक्ते तस्य विकाराः अपि रुचिकराः भवन्ति, तादृशं भवति, तादृशः भवति अयं पदार्थः। अनन्तरम् अग्रे उच्यते न सम्प्राप्तो वृद्धिं यदि स वृषमक्षेत्रपतितः, यदि क्वचित् यथा उर्वरा भूमिः नास्ति, तत्र यदि केनापि इक्षुदण्डः स्थापितः तस्य वृद्धिः न जायते चेत् इक्षोः दोषः नास्ति, तस्य भूमेः एव, तस्याः भूमेः एव दोषः। किसी ने उस इतने उत्तम पदार्थ उस गन्ने को किसी बंजर भूमि में लगा दिया, किसी मरुस्थल में जाके बो दिया और वो सोचे कि इससे अब बहुत गन्ने पैदा हो जाएंगे, अभी नहीं पैदा हो रहे हैं, तो गन्ने का दोष थोड़ी है,
है ना, वो दोष तो उस भूमि का ही है। हाँ, तर्हि ये उत्तमाः जनाः यदि क्वचित् भवन्ति, यदि ते असम्यक् स्थले पतिताः, तर्हि यदि तेषां वृद्धिः न भवति, तेषां साफल्यं न भवति चेत् तेषां दोषः नास्ति, दोषस्तु तस्य स्थलस्येव वर्तते इति अत्र द्वितीयः अर्थः जायते। अत्र कथनीयं किमस्ति आनन्दवर्धनेन, पीडाम् अनुभवति, यत्र अनुभवति इति क्रियायाः प्रयोगः तेन कृतः, तर्हि सैव स्थितिः। इक्षुदण्डः तु कश्चन चेतनमनुष्यः नास्ति, अतः अनुभवक्रियायाः सः आश्रयः भवितुं न शक्नोति, अतः अत्रापि मुख्यार्थे बाधा जायते। यदि अत्र अस्मिन् स्थले अनुभवति इति स्थाने मर्द्यते इति प्रयोगः क्रियते चेत् अर्थः तादृशः एव भवति। हाँ, किन्तु अर्थे तु एवं चमत्कारे काचित् न्यूनता जायते इति न भवति। अतः अत्र यद्यपि लक्षणा दृश्यते, भक्तिः दृश्यते, तथापि अत्र ध्वनेः चमत्कारस्तु नास्ति। एवं 5 उदाहरणानि प्रदर्श्य आनन्दवर्धनेन किम् उक्तम्, एवं भक्तिः ध्वनेः लक्षणं भवितुं न शक्नोति। किमर्थम् इति चेत् यत्र यत्र भक्तिः भवति तत्र सर्वत्र ध्वनिः स्यात् इति सम्भवं नास्ति इति निश्चयेन वयं वक्तुं न शक्नुमः। तथा भक्तिः न ध्वनेः लक्षणम्। एतावत् एतत् तेन समापितम्। इतोपि अग्रे उच्यते यतः उक्त्यन्तरेण शक्यं यत् चारुत्वं प्रकाशयन् शब्दो व्यञ्जकतां बिभ्रत् ध्वन्युक्तेर्विषयी भवेत्। अत्र च उदाहरणे विषये नोक्त्यन्तरा शक्य चारुत्व व्यक्ति हेतुः शब्दः। मया उक्तम् आसीत् यत् उक्त्यन्तरेण अशक्यं यत्र भवति, अत्र अस्माभिः 5 स्थलेषु अपि किं दृष्टं, यदि तत्र उक्त्यन्तरमपि क्रियते चेत् भेदः न भवति, किन्तु ध्वनिः यदा भवति तत्र तु वयम् एवं कर्तुं न शक्नुमः। तत् पदं यदि अपसारितं चेत् तत्र ध्वनेः चमत्कारोऽपि नश्यति, तर्हि तत् एव विशिष्टं स्थलं भवति ध्वनेः। अतः उक्त्यन्तरेण यत्र वयं किमपि चारुत्वं प्रकाशयितुं न प्रभवामः तादृशं स्थलं तु भवति ध्वनेः, है ना। मतलब किसी और तरीके से हम वो बात बता ही नहीं सकते थे। अभी जो हमने 5 उदाहरण देखे वहाँ ऐसी स्थिति तो नहीं थी ना। आप दत्तः की जगह कृतः रख दो, वहाँ यहाँ मर्द्यते कर दो, वहाँ प्रकटयति कर दो, तो पहला उदाहरण देखा था वदति के स्थान पर, या किसी और छंद में रचना कर दो तो कोई और क्रियापद इत्यादि का भी प्रयोग कर दो, तो अर्थ में कोई भेद नहीं हो रहा। जो अर्थ जिस विषय वस्तु का प्रकाशन होना है वो वैसा ही हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर तो ध्वनि नहीं है, लक्षणा यद्यपि है, क्योंकि आप जो प्रयोग कर रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि किसी असंकेतित अर्थ को भी बताना है कवि को अपने इस प्रयोग के द्वारा। लक्षणा का काम क्या है, यत्र संकेत ग्रहण न जायते तत्रापि अतिशय वर्णनेन संकेत ग्रहणं कारयति। संकेत ग्रहण में बाधा ही तो इसका बीज है, पहला बीज है कि आपको संकेत ग्रहण नहीं हो रहा। लेकिन लक्षणा क्या करती है कि वो उस असंकेतित अर्थ में भी संकेत ग्रहण करवाती है अपने अतिशय चमत्कारिक वर्णन के द्वारा, है ना। लेकिन ये वैसा अतिशय नहीं है जैसा ध्वनि का है। ध्वनि में क्या वैशिष्ट्य है कि वहां पे आप किसी और उक्ति के द्वारा उस चमत्कार को ला ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ तो स्थानापन्न आप ढूंढ लिए आपने, ऐसा हम इस स्थान पे ये रख देंगे तो भी अर्थ वैसा ही बना रहेगा। तो कोई भी ऐसा गूढ़ व्यंग्य यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा, है ना। तो इसीलिए ध्वनि और भक्ति दोनों समान तो है ही नहीं, और भक्ति जो है वो ध्वनि का लक्षण भी नहीं बन सकती, ऐसा यहाँ पे सिद्ध किया। हाँ, इतोपि अग्रे सूच्यन्ते रूढ़ा ये विषयन्यत्र शब्दा स्वविषयादपि लावण्याद्याः प्रयुक्तास्ते न भवन्ति पदध्वनेः तेषु च उपचरित शब्दवृत्तिरस्तीति तथा विधे च विषये क्वचित् संभवन्नपि ध्वनि व्यवहारः प्रकारान्तरेण प्रवर्तते न तथा विधे शब्दमुखेन। यथा केचन वदन्ति यथा लावण्य शब्दस्य अत्र उदाहरणम् आनन्दवर्धनेन दत्तं। लावण्य शब्दस्य मुख्यार्थः भवति यथा लवणस्य भावः लावण्य,
किन्तु अस्मिन् अर्थे तु न प्रयुज्यते। सौन्दर्यार्थे रूढं जातं तत्पदं। तथा इतोपि उदाहरणानि भवन्तः जानन्ति, यथा किं कुशलः, प्रवीणः, एतानि सर्वाण्यपि उदाहरणानि कथं भवन्ति। अत्र वस्तुतः तेषां मुख्यार्थः भिन्नः एव। कुशलः इत्यत्र कुशान् लाति आदत्ते इति कुशलः, पुनः अत्र प्रवीणः प्रकृष्टो वीणायाम् इति प्रवीणः। किन्तु एतेषां शब्दानाम् इदानीं प्रसिद्धिवशात् ये अर्थाः लोके प्रयुज्यन्ते तेषु अर्थेषु एव अत्र प्रयोगः काव्येषु अपि दृश्यते। तर्हि तत्र यद्यपि लक्षणायाः स्थलं भवति, यतोहि मुख्यार्थबाधा दृश्यते, केचन तु एवमपि वदन्ति इयं वस्तुतः रूढिलक्षणा भवति। केचन दार्शनिकाः वदन्ति यत् रूढिलक्षणा वस्तुतः अभिधायाः विषयः एव भवति। किमर्थमिति चेत् तत्र साक्षात् सङ्केतग्रहणं तत्रैव भवति। यथा इदानीं पङ्कजशब्दं यदि वदामि चेत् भवन्तः साक्षात् कमले एव अर्थग्रहणं कुर्वन्ति चेत् कुत्र लक्षणायाः स्थलं भवति, तदपि अभिधायाः एव स्थलं भवति इति केचन तथा वदन्ति। यत्किमपि स्यात् ध्वनेः तु तत्र अवकाशः नास्ति एव। अभिधायाः स्यात् वा लक्षणायाः स्यात्, किन्तु ध्वनेः तु तत् स्थलं न भवति। अग्रे ज्ञातव्यमस्ति। अपि च मुख्यां वृत्तिं परित्यज्य गुणवृत्त्यार्थदर्शनं यदुद्दिश्य फलं तत्र शब्दो नैव स्खलद्गति। अत्र काव्यप्रकाशकारेण अपि बहु समीचीनतया स्वमतम् उपस्थापितमस्ति। यत् मुख्यं ज्ञातव्यमस्ति, यदा गङ्गापदं तटार्थं बोधयति तदानीं किं भवति, मुख्यार्थबाधः मुख्यार्थयोगः। किन्तु यदा गङ्गापदं शैत्यपावनत्वं बोधयति तदानीं मुख्यार्थबाधस्य अपेक्षा नास्ति, यतोहि तत्र गङ्गापदेन साक्षात् शैत्यपावनत्वं बोधयितुं शक्यते। यतोहि तटार्थः तत्र नापेक्षते। साक्षात् यदा प्रयोजनस्य सिद्धिः कर्तव्या तदानीम् अपेक्षा नास्ति यत् शब्दः स्वार्थे स्खलितः स्यात्। अतः यदा तटार्थं बोधयति तदानीं तु शब्दः स्खलितः भवति। गंगा पद जब अपना मुख्य अर्थ दे रहा है तब तो कोई बाधा ही नहीं। जब हम गंगा नदी को देख करके ही कह रहे हैं ये गंगा है, कोई बाधा नहीं। लेकिन अब गंगा से जब हम गंगा का तट बता रहे हैं तो उसमें ये गंगा शब्द अपने अर्थ को बताने में स्खलित हुआ कि नहीं, उसने अपना मुख्य अर्थ छोड़ा ना और तट अर्थ को बताया। दूसरे अर्थ को बताने के लिए अपने अर्थ का क्या कर दिया, उसने समर्पण कर दिया। तत्र लक्षणायाः भेदेषु एतत् सर्वं वयम् अवगच्छामः। तर्हि स्वार्थपरित्यागः तत्र जातः। किन्तु यदा गंगापदेन प्रयोजनं बुध्यते तदानीं शब्दः स्खलितः न भवति। गंगापदेनैव शैत्यपावनत्वं बुध्यते। किमर्थं, तत्र व्यञ्जनया वृत्त्या एतत् बोधः, अयं बोधः जायते। जैसे गंगा बोलने से शीतलता और पावनता की भी अनुभूति जो हो रही है, वहाँ पे लक्षणा वो उस अर्थ को बताने में कहाँ समर्थ है, क्योंकि लक्षणा के लिए तो पहली शर्त है मुख्यार्थ में बाधा। या बाधा की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाधा उत्पन्न करने का वहाँ विषय ही उपस्थित नहीं हो रहा। गंगा से ही हमें उस शीतलता और पावनता की उपस्थिति हो जा रही है। जो सहृदय है वो झटिति उस अर्थ का अवगमन कर लेता है। यथा वयं चंद्रे यथा सौंदर्यं तथा नायिकायां यदा वदामः तदानीम् एवं वर्णनस्य अपेक्षा न भवति, तत्र झटिति अवगमनं भवति। यथा सौंदर्यं चंद्रे दृश्यते तथैव सौंदर्यम् अत्र नायिकायामपि वर्तते, तस्याः मुखे अपि वर्तते। चंद्रवदना इति वदामश्चेत् तत्र वर्णनस्य अपेक्षा न भवति। तर्हि एवं बहूनि स्थलानि भवन्ति यत्र मुख्यार्थवादस्य अपेक्षा एव नास्ति, शब्दस्य गतिः स्खलिता न भवति। तर्हि तत् स्थलं तु व्यञ्जनायाः एव भवति। तत्र या प्रयोजनवती लक्षणा अस्ति तस्मिन् विषये अयं विचारः अग्रे गच्छति, क्योंकि आगे वो यही कहने वाले हैं कि जो लक्षणा के माध्यम से जो प्रयोजन का हम बोध करा रहे हैं वहाँ तो व्यंजना व्यापार की आवश्यकता है। तो वो ध्वनि का वही अंतर्भाव कर लीजिए, अलग से इस ध्वनि को नहीं कहना है।
आहत्य एते किं वक्तुम् इच्छन्ति, एते भक्तवादिनः सन्ति, अतः लक्षणायाः एव स्थापनं कर्तुम् इच्छन्ति। इतोपि ध्वनिः यदि क्वचित् अस्ति चेदपि अत्र लक्षणायाः भेदेषु एव क्वचित् अन्तर्भूयात्, पृथक्तः तस्य वर्णनं न कर्तव्यम् इति एतेषां मुख्यप्रयोजनं वर्तते। तर्हि यत् प्रयोजनं यद् वक्तव्यं शैत्यपावनत्वं तद् वक्तुं व्यञ्जनाव्यापारस्यैव अपेक्षा भवति। तत्र शब्दस्य यत् उच्यते मुख्यार्थबाधः तस्य अपेक्षा नास्ति, शब्दस्य गतिः तत्र स्खलिता न भवति इति। अग्रे उच्यते वाचकत्वाश्रयेणैव गुणवृत्तिर्व्यवस्थिता व्यञ्जकत्वैकमूलस्य ध्वनेः स्यात् लक्षणं कथम्। अधुना उपसंहारं कुर्वन्ति। यदि या गुणवृत्तिः वर्तते सा तु वाचकत्वाश्रयेणैव तिष्ठति। लक्षणावृत्त्याः कथं स्थितिः अस्ति, सा अभिधावृत्तिमेव आश्रयते। यदि अभिधावृत्ति के द्वारा पहले संकेतक ग्रहण नहीं है तो वहाँ लक्षणा भी कैसे समझ में आएगी, है ना। पहले आपको मुख्यार्थ समझ में आएगा तब ना उसमें आप बाधा समझोगे। पहले आपको मुख्यार्थ ही नहीं पता है तो उधर बाधा हो रही है ये कैसे पता है, हाँ तो फिर बाधा ही बाधा है। तो पहले ये जो लक्षणावृत्ति है ये कैसा, इसका आश्रय ही क्या है, अभिधा। अभिधा से उपस्थित जो मुख्य अर्थ है उसी में जब बाधा उत्पन्न होती है तब लक्षणा के लिए द्वार खुलता है ना। लेकिन व्यंजना के लिए तो वैसी कोई अपेक्षा नहीं है ना, कि वहां पर मुख्यार्थ में बाधा होगी तभी व्यंजना की उपस्थिति होगी। अभिधेयार्थो भी भवतु व्यंग्यार्थो भी भवतु, ये सहृदयाः सन्ति ते तत्र व्यंग्यार्थस्य चमत्कारम् अनुभवन्ति, ये न सन्ति ते कदाचित् अभिधेयार्थमेव अवगम्य प्रसन्नाः भवन्ति। ईदृशी स्थितिः अपि भवितुं शक्यते। तर्हि अत्र किम् उच्यते, व्यञ्जकत्वैकमूलस्य ध्वनेः स्यात् लक्षणं कथम्। तत्र ध्वनेः भेदेषु वयं पश्यामः अभिधामूला व्यञ्जना, लक्षणामूला व्यञ्जना। अपरमपि नाम वर्तते किं, विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनिः अविवक्षितवाच्यध्वनिः। तर्हि विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनेः यत्र वर्णनं क्रियते अविवक्षितवाच्ये तु अवगम्यते, तत्र लक्षणामूलध्वनेः एव अपरं नाम अविवक्षितवाच्यध्वनिः इति वर्तते। तर्हि तत्र ज्ञायते तत्र ध्वनेः कुत्र अवकाशः, प्रयोजनवती लक्षणायां। किन्तु यत्र अभिधामूला व्यञ्जना अस्ति तत्र तु लक्षणायाः प्रवेशः एव नास्ति, तत्र लक्षणायाः का अपेक्षा। मतलब व्यंजना के दो मार्ग समझ लो, अभिधामूला और लक्षणा। तो कभी कभी व्यंजना कैसे होती है, लक्षणा के द्वारा जब मुख्यार्थ में बाध हुआ, फिर मुख्यार्थ योग हुआ और फिर प्रयोजन बताना है। जैसे गंगायाम घोषः, इस उदाहरण में यदि आपको शैत्य पावनत्व की प्रतीति बताना अभीष्ट है, ये प्रयोजन है, उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए व्यंजना व्यापार का आश्रय लेना होता है। तो ये कैसी व्यंजना हो गई, लक्षणामूला व्यंजना। लेकिन कुछ स्थल ऐसे हैं जहाँ बिना मुख्यार्थ बाध के ही एक अपूर्व अर्थ उपस्थित हो रहा है, तो वहां कौन सी वृत्ति होगी, वहां तो ध्वनि मानेंगे। तो वो जो ध्वनि का स्थल है जहाँ लक्षणा प्रवेश भी नहीं कर पा रही है, वो तो ज्यादा है ना उससे। क्योंकि आप देखो, एक व्यापक तत्व होता है और एक गौण तत्व होता है। तो ध्वनि के भेदों में कहीं लक्षणा आ रही है, अच्छी बात है, लेकिन लक्षणा के भेदों में ध्वनि तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो इतना बड़ा अभिधा मूला व्यंजना का जो भाग है उसको वहां कहाँ ले जाओगे, क्योंकि उसका तो लक्षणा से कोई लेना देना ही नहीं है। समझ रहे हो ना। जैसे हम किसी बड़े बर्तन में किसी छोटे पात्र को रख सकते हैं, लेकिन उस छोटे पात्र में हम बड़े पात्र को कैसे रखेंगे, समझते हो। तो इसीलिए ध्वनि का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है, लक्षणा का जो क्षेत्र है वो सीमित है। लक्षणा का एक भेद जो है वो ध्वनि के भेदों में अंतर्भूत हो रहा है, किंतु ध्वनि के अनंत भेद लक्षणा में अंतर्भूत नहीं हो सकते। इसीलिए किसी भी प्रकार से न तो ये उसका लक्षण हो सकती है न उपलक्षण हो सकती है। आगे एक आध उदाहरण देकर के उपलक्षण वाली बात का भी उपसंहार कर देंगे। तो ये आगे क्या कहते हैं, नहीं ध्वनि प्रभेदो विवक्षितान्य परवाच्य लक्षणः अन्ये च बहवः प्रकारा भक्त्या व्याप्यन्तः
तस्मात् भक्तिः अलक्षणम्। यद् अस्माभिः इदानीं पठितं तस्यैव अत्र उपसंहारात्मकं वाक्यं वर्तते यत् अन्ये बहवः प्रकाराः भवन्ति तत् यत्र भक्तिः न दृश्यते किन्तु तत्र ध्वनिः वर्तते तस्मात् भक्तिः अलक्षणं भवति ध्वनेः इति एकम् एतेषां कथनं पूर्णं भवति। अनन्तरं तृतीयं कस्यचित् ध्वनिभेदस्य साधु स्यात् उपलक्षणम्। इदानीमपि तेषां मनसि विचारः अस्ति, दो बातें उनकी खंडित हो गई। पहली बात थी कि भक्ति ध्वनि का पर्याय है क्या, तो कहा नहीं है। क्यों नहीं है? स्वरूप भेदात्, स्वरूपमेव भिन्नम् अतः पर्यायस्तु वक्तुं न शक्यते। द्वितीयं तैः उक्तम् अस्तु तर्हि लक्षणत्वेन स्थापयामः, तर्हि तस्यापि खण्डनं कृतं। लक्षणत्वेन वक्तुं न शक्नुमः यतोहि अत्र अतिव्याप्तिदोषं वयं पश्यामः, इतोपि अव्याप्तिदोषम् अपि अत्र प्रयोजनवती लक्षणायाम् अव्याप्तिदोषं दर्शयन्ति। पुनश्च केचन रूढिलक्षणायां तु असम्भवदोषमेव उत्पादयन्ति, यतोहि रूढिलक्षणायां तु ध्वनि नास्ति एव। प्रयोजनवती लक्षणा में तो स्पर्श है, लेकिन रूढ़ी लक्षणा में तो ध्वनि का कोई काम नहीं है, तो वो एक बिल्कुल अलग ही मार्ग है ना। तो असंभव दोष को भी वहां पर कहा कि अव्याप्ति को तो छोड़ो, वहां तो असंभव दोष ही हो जाएगा। वहां तो क्या हो रहा है, जो लक्ष्य है उसी में ही प्रसक्ति नहीं हो रही आपके लक्षण की। तो आप कहो कि जो रूढ़ी लक्षणा है यहाँ भी ध्वनि है, कैसे होगी? उसमें तो ध्वनि का स्पर्श भी नहीं है। प्रयोजनवती लक्षणा में तो किंचित स्पर्श है, किंतु यहाँ तो है ही नहीं। तो एक प्रकार से तीनों दोष उपस्थित हो जाते हैं। तो लक्षण तो हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि हमने पहले ही दिन पढ़ा था लक्षण के दोष। तो अगर अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव ये तीनों दोष उपस्थित हो गए तो कैसे भी आप उसको लक्षण कह ही नहीं सकते। तो बात खत्म हो गई। फिर तीसरा प्रश्न या तीसरी शंका लाए कि अस्तु उपलक्षणत्वेन व्यवहारं कुर्मः। उपलक्षणस्य विषये मया पूर्वं सूचितं यत् तत्र अभिव्याप्ति न तिष्ठति, तर्हि यदि एकस्य उक्तं चेत् अन्येषां सर्वेषां ग्रहणं भवति। यथा मया उच्यते आयुष और सब बाहर आ जाए, अथवा कार्यशालायां साहित्य विद्यार्थिनः आयुष, अक्षर, धीरज एतत् पठन्तु, एतत् मया उक्तं। तर्हि किं भवति? एतत् उपलक्षणम्। एते त्रयः पठेयुः इति न, सर्वे पठेयुः इति। तर्हि तत्र एकस्य द्वयोः वा एवम् उल्लेखः क्रियते, तर्हि सर्वेषां ग्रहणं स्यात्। तर्हि एतद् भवति उपलक्षणत्वेन कथनम्। अस्माभिः उदाहरणानि अपि दृष्टानि। यथा दध्युपघातकाः ये सर्वेपि जीवाः भवन्ति, ते काकपदेन गृह्यन्ते, तथा। तर्हि अत्र कथ्यते क्वचित् यत्र भक्तेः भेदेषु यत्र क्वचित् ध्वनिः दृश्यते तदेव तत्रैव वयं ध्वनेः लक्षणं कुर्मः। इत्युक्ते तत्र ध्वनिः अस्ति इति कृत्वा ध्वनेः सर्वेपि भेदाः तेनैव अवगन्तव्याः इति। एक जगह जहाँ लक्षणा के भेद में दिख रही है ये ध्वनि, बस उसको बता देते हम। उसको कह देने से आपके ध्वनि के जो हजारों भेद हैं उनका भी ग्रहण हो जाएगा। जैसे अभी मैंने आयुष, अक्षर, धीरज को बोला तो आप सबका अगर ग्रहण हो जा रहा है, वैसे ही यहाँ पर एक स्थान पे जहाँ पर व्यंजना दिख रही है भक्ति के भेद में, वहाँ पे उसको स्थापित कर देने से ध्वनि के जो हजारों भेद हैं, जो कि कहने के बाद भी मम्मट, आनंदवर्धन आदि ने क्या कहा कि इन सबका हम आपको वर्णन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सर्वोदय की बुद्धि के कारण इनमें भी तो अनंत्य होगा। वो उसमें कौन कौन से अर्थ ढूंढ ले रहा है, उस चमत्कार से ना जाने कितना अनंत्य वहां पर हो जाएगा। तो हजारों भेद बताने के बाद भी क्या बोला? शरेषु युग खेन्दवः और ख अब्धि चंद्राः। हाँ, तो ये इतने सारे 10,455 इतने भेद बताने के बाद भी संतुष्ट नहीं है। वो कह रहे हैं कि फिर भी और अनंत्य हो सकता है। तो इतने सब भेदों को कहाँ अंतर्भूत कर लो? उसी भेद में। तो उपलक्षणत्वेन हम एक कहते हैं और सबका भी ग्रहण हो जाएगा, ऐसा। तो अच्छा उत्तर देते हैं। यहाँ तो कुछ हाँ बोला है,
लेकिन लोचनकार जो वाक्य थे वो भी पढ़ती हूँ मैं आपके। ननु मा भूत ध्वनिरिति भक्तिरिति चैकम रूपम मा च भूत भक्तिर्ध्वनिर्लक्षणम् उपलक्षणं तु भविष्यति। यत्र ध्वनिर्भवति तत्र भक्तिरप्यस्ति भक्त्युपलक्षितो ध्वनिः न तावदेतत् सर्वत्रास्ति इयता च किं परस्य सिद्धं किं वा न त्रुटितं सम्यक् वदति। अस्तु यदि उपलक्षणत्वेन स्वीकुर्मः चेत् भवतां किं प्रतिष्ठितम् अस्माकं किं त्रुटितम्, आपका क्या स्थापित हो गया और हमारा क्या टूट गया, मतलब कौन सा आपको नया मिल गया, कुछ महात्म्य आपका सिद्ध हो गया और हमारा कौन सा अपमान हो गया, क्योंकि इससे कुछ भी सिद्ध नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए अगर आप उपलक्षण के रूपों से मान भी ले रहे हैं तो आपको ये तो मानना ही पड़ रहा है कि लक्षणा के सभी भेदों को सिद्ध करने के लिए व्यंजना की अपेक्षा ये तो आप मान ही ले रहे हैं, लेकिन व्यंजना के समस्त भेदों का अध्याहार या अंतर्भाव तो कैसे भी उसमें नहीं होगा, है ना। तो हमारी तो कोई हानि नहीं हो रही है, हानि आप ही की हो रही है कि आपको मानना पड़ रहा है कि हाँ ये इस व्यंजना व्यापार की अपेक्षा है। और फिर आगे जो बात हमने अभी पहले पढ़ी वो भी बता रहे हैं। सा पुनर्भक्तिर्भक्ष्यमाण प्रभेदम मध्यान्यतमस्य भेदस्य यदि नामोपलक्षणतया संभाव्येत यदि च गुणवृत्त्यैव ध्वनिर्लक्ष्यत इत्युच्यते तद् अभिधा व्यापारेण तदितरो अलंकार वर्गः समग्र एव लक्ष्यते इति प्रत्येकम् अलंकाराणां लक्षणकरण वैयर्थ्य प्रसंगः। एकं सम्यक् उदाहरणम् अपि दत्तं। यदि भवन्तः एवं कथयन्ति यत् ध्वनेः एकस्मिन् भक्तेः एकस्मिन् भेदे ध्वनेः सर्वेषां भेदानां अवगमनं भविष्यति, अंतर्भावः भविष्यति, तेषां ज्ञानं भविष्यति चेत् अलङ्काराणां का गतिः स्यात्। अलङ्काराणां शब्दालङ्काराः भवन्ति, अलङ्कारेषु शब्दालङ्काराः भवन्ति अथवा अर्थालङ्काराः भवन्ति, तर्हि तत्र आदौ अभिधावृत्त्या ज्ञानं भवति न वा। शब्दार्थयोः ज्ञानं संकेतग्रहः यदा भवति तर्हि अभिधावृत्तिः कार्यं करोति तत्र। तर्हि अभिधावृत्त्या विषये भवद्भिः सर्वम् उक्तमस्ति चेत् अलङ्काराणां तत्रैव अन्तर्भावं कुर्वन्तु। अलङ्काराणां पृथक् पृथक् किमर्थं लक्षणं कृतं, क्या बोल रहे हैं। एक उदाहरण दिया कि ऐसा कोई होता है क्या, हजारों भेदों को आप किसी एक स्थल में प्रविष्ट करके कह दो कि एक का हमने लक्षण कर दिया, जैसे प्रयोजनवती लक्षणा का, उससे ध्वनि के सारे भेदों को आप समझ लो। तो जो अलंकार है वो तो अभिधावृत्ति से समझा दिए गए हैं। अब वहाँ या तो शब्द से अलंकार आ रहा है या अर्थ से आ रहा है, तो अभिधावृत्ति के द्वारा भी आपको यही प्रक्रिया समझाई गई है ना, संकेतक ग्रहण की। तो जब अभिधावृत्ति के द्वारा ही उनका वर्णन किया जा चुका है तो फिर इतना अलंकार का जो पूरा वर्णन है उसकी क्या अपेक्षा है। आप तो एक एक अलंकार का जो पृथक पृथक वर्णन कर रहे हो, एक एक का लक्षण अलग है, एक एक का उदाहरण अलग है ना, उसकी भी क्या अपेक्षा है। फिर वो तो निरर्थक ही हो जाएगा, पूरा अलंकार पर जो विमर्श हुआ है शास्त्रों में वो व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि केवल अभिधावृत्ति कह दी ना, शब्द का ऐसे संकेतक ग्रहण होता है तो आपको वो समझ में आ जाना चाहिए। शब्द और अर्थ को तो आपने वही ज्ञात कर लिया था अभिधावृत्ति में। तो इस तरह से क्या आप करते हैं क्या, नहीं ना, प्रत्येक अलंकार का अलग लक्षण किया है। वैसे ही ध्वनि के भी हर भेद का अलग लक्षण करना आवश्यक है। उतने बड़े विस्तार को आप किसी छोटे से पात्र में कहीं प्रविष्ट करा सकते हैं। इसीलिए कथनचित आपका ये जो उपलक्षण कहना भी ठीक नहीं है ना। समझ रहे हो बात को। फिर यहाँ तक ये बात पूरी हो गई। फिर कहा लक्षणे अन्यैः कृते चास्य पक्ष संसिद्धिरेव नः कृतेऽपि वा पूर्वमेवान्यैः ध्वनिर्लक्षणे पक्ष संसिद्धिरेव नः यस्मात् ध्वनिरस्तीति नः पक्षः स च प्रागेव संसिद्धः इत्यत्न संपन्न समिहितार्थाः संवृत्ताः स्मः येऽपि सहृदय हृदय संवेद्यम् अनाख्येयमेव ध्वनेरात्मानमानाशिशुस्तेऽपि न परीक्षवादिनः यत उक्तया नीत्या वक्ष्यमाणया च ध्वनेः सामान्य विशेष लक्षणे प्रतिपादितेऽपि यद्यनाख्येयत्वं तत् सर्वेषामेव वस्तूनां तत् प्रसक्तम् यदि पुनर्ध्वनेरतिशयोक्त्यान्नया
काव्यांतरातिशायी तैः स्वरूपम् आख्यायते तत् तेपि युक्ताभिधायिन एव। अनेन वचनेन अनिर्वचनीयतावादिनाम् अपि अत्र उपस्थापनं कुर्वन्ति। इतः प्राक् अत्र अनेन एतद् उक्तमासीत् आनन्दवर्धनेन यदा अग्रे आचार्येण तत् किञ्चित् तदपि सूचयामि, अनन्तरम् अनिर्वचनीयतावादिनां मध्ये पठामः। अत्र किम् उक्तं, यदा एतेषां मतम् उपस्थापयति भाक्तवादिनां तदा किं वदति, यद्यपि च ध्वनिशब्दसङ्कीर्तनेन काव्यलक्षणविधायिभिः गुणवृत्तिरन्यो वा न कश्चित् प्रकारः प्रकाशितः, तथापि अमुख्यवृत्त्या काव्येषु व्यवहारं दर्शयता ध्वनिमार्गो मनाक् स्पृष्टोऽपि न लक्षित इति परिकल्प्यैव उक्तं भाक्तमाहुस्तमन्ये इति। अत्र भूमिकायामेव सा कथयति यत् प्राग् ये आसन् के अभाववादिनः, ते तु नाङ्गीकृतवन्तः, ते उक्तवन्तः ध्वनिः नास्ति। एतेषां मते सः उक्तवान् यत् एते ध्वनिशब्दस्य उल्लेखं तु कृतवन्तः, किन्तु तत्र तस्य प्रकाशनं कर्तुं न इच्छन्ति। तत्र संदिग्धाः सन्ति, संदेहे सन्ति कि जो भाक्तवादी हैं ये संदेह में हैं कि इसका प्रकाशन भिन्नतया होना चाहिए या नहीं। हमारे लक्षणा में ही यदि कहीं अंतर्भाव संभव है तो वही हम इसको कर लेंगे, और उनका वही अभीष्ट है, वो ध्वनि को पृथक से मानना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे आनंदवर्धन क्या कह रहे हैं कि उन्होंने कम से कम ये तो मान ही लिया है कि अमुख्य वृत्ति भी होती है, सब कुछ अभिधा वृत्ति से बोध्य नहीं है। तो वो अमुख्य वृत्ति की बात तो इन्होंने की, क्योंकि लक्षणा भी क्या है, अमुख्य वृत्ति ही है ना। उपचारात्मिका वृत्ति है, आरोपिता वृत्ति है, अमुख्य वृत्ति है। तो इन्होंने यद्यपि अमुख्य वृत्ति को माना तो सही, लेकिन फिर भी क्या किया, क्या बोला, मनाक् स्पृष्टोऽपि न लक्षिता। उन्होंने थोड़ा सा स्पर्श भी किया कि व्यंजना है, किसी भेद में है, ये भी मान रहे हैं। अमुख्य वृत्ति भी होती है काव्य का अवगमन करने के लिए, तो उसका थोड़ा सा स्पर्श तो किया, किंतु न लक्षिता, उसका लक्षण तो नहीं किया। ऐसा यहाँ भूमिका में इन्होंने बताया। इस परिकल्पना को करते हुए ही आनंदवर्धन ने कहा, भाक्तम आहुः तम ध्वनिम अन्ये। अन्ये जनाः, ये भाक्तवादिनः, तम ध्वनिम भाक्तम आहुः। एतावदुक्तम्। अस्य अग्रे यदुक्तमस्ति, केचित् पुनर्लक्षणकरणशालीन बुद्धयो ध्वनेस्तत्त्वं गिरामगोचरं सहृदय संवेद्यमेव समाख्यातवन्तः। तेनैवं विधासु विमतिषु स्थितासु सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपं ब्रूमः। अत्र एकं शब्दं सः स्वीकृतवान्, शालीन बुद्धयः। ये सुकुमारमतयः भवन्ति, येषां बुद्धौ एवं गूढ़विषयाः न प्रविशन्ति, जिनके बुद्धि में ऐसे गूढ़ गंभीर और थोड़े जो कठिन, जिनको कहते हैं शास्त्रीय विषय हैं, वो प्रवेश नहीं करते हैं। ऐसे जो शालीन बुद्धि वाले लोग हैं, सुकुमार मति वाले लोग हैं, उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने क्या कह करके अपनी बात को रखा कि ये गिराम गोचरम एतत् तत्वम, वाणी से कहा जाने योग्य नहीं है ये तत्व। मतलब उसके महत्व से या तो बहुत अभिभूत हो गए, इसीलिए जैसे कि हम ईश्वर का वर्णन नहीं कर पाते है ना। तो ये तीसरे जो हैं ये पूर्णतः मान रहे हैं कि ध्वनि है ना, और ऐसा वैसा तत्व है ये भी नहीं, अद्वितीय कोई तत्व है जो कि वाणी से प्रकट ही नहीं किया जा रहा, हमें उसका वर्णन ही करना नहीं आ रहा, उसका लक्षण ही हम नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या कहा, ध्वनेस्तत्त्वं गिराम गोचरं सहृदय हृदय संवेद्यमेव समाख्यातवन्तः। तर्हि तत्तत्त्वम् अनुभूयते तु, तर्हि कैः अनुभूयते, सहृदयैः अनुभूयते। तत्तत्त्वं सहृदयाः तु जानन्ति, अतः अनुभवस्य विषयः यद्यपि वर्तते तथापि वर्णनस्य तु विषयः नास्ति इत्युक्त्वा अनिर्वचनीयम् एतत् तत्त्वम् इति ते कथयन्ति। तर्हि अनेन किं जायते, अच्छा 1:30 बज रहे अस्तु, तर्हि एतेषां मतं वयम् अग्रे पठामः। मम ज्ञानमेव न जातं, मया चिन्तितम् 1:15 जातं स्यात्। तर्हि इदानीम् एकं मतम् अस्माकम् अवशिष्टमस्ति, तस्य खण्डनं वयं भोजनोत्तरं पठामः।